और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आज जुमे की अलविदा नमाज है। इस मौके पर भोपाल में मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांधकर नमाज अता करेंगे और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करेंगे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अता करने की अपील की है। तो आज अलविदा जुमे की नमाज है, लेकिन आप जितने भी लोगों को यहां देखेंगे वो काली पट्टी बांधकर नमाज अता करेंगे और वो विरोध जता रहे हैं। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अता करने की अपील की है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज विरोध जो है जाहिर किया जाएगा और काली पट्टी बांधकर नमाज अता किया जाएगा। क्या कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि रमजान के महीने का आज आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा है और आज के दिन जो नमाज अदा की जानी है उस पर आज मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो विरोध करने वाले हैं। खासकर विरोध इस बात का कि जिस तरीके से जो विधेयक लाया गया, संशोधन विधेयक लाया गया, वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लगातार वो इसमें संशोधन न करने की मांग वो लगातार करते रहे। जेपीसी को भी कई चिट्ठियां लिखी गई, कई पत्र लिखे गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस संशोधन विधेयक जो है वो जल्द पारित होने वाला और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज आज इसका विरोध करेंगे। आज दोपहर में जो नमाज होगी उसमें काली पट्टी पहनकर ये लोग सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और कहा है कि देखिए शांतिपूर्वक जो है मौन तरीके से ये विरोध रहेगा और किसी तरह का कोई प्रदर्शन या कोई चीज नहीं रहेगी। लेकिन देखिए, हमने देखा पिछले दिनों भी जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी इस पूरे संशोधन विधेयक का विरोध किया था और बाकायदा जेपीसी को चिट्ठी भी लिखी थी। देखिए, जो पत्र जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया कि अगर ये संशोधन विधेयक लागू होता है तो चाहे वह मदरसे हो या फिर उनकी दूसरी अन्य इमारतें हो, चाहे मस्जिदों की बात हो, कब्रिस्तानों की बात हो, ये सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ताकीद करने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि संशोधन विधेयक पास होगा तो मुस्लिम समाज के बहुत सारे हक जो हैं वो मारे जाएंगे। लेकिन देखिए, मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से अगर मैं बात करूं, डॉक्टर सरवर पटेल इस पर स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी के हक किसी तरीके से नहीं मारे जाएंगे, बल्कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं जिन पर कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, वो कब्जे से मुक्त होगी और वक्फ के पास अधिक से अधिक संपत्तियां। जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़े खबरों में और बात भोपाल की ही करेंगे, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। शादी का झांसा देकर रेप के आरोप लगे हैं। आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। उत्तराखंड में पोस्टेड है लेफ्टिनेंट कर्नल और अब दुष्कर्म के आरोप लगे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पर। शादी का झांसा देकर रेप किया, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। राजधानी भोपाल की सड़कों पर बाइक सवारों की जान जोखिम में डालने वाली खतरनाक हकीकत रॉन्ग टर्न है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद रॉन्ग टर्न लेने वाले बाइक सवारों पर लगाम लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। सही दिशा में जाने के बजाय कुछ लोग छोटी दूरी के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। तो वहीं ट्रैफिक डीएसपी संजय सिंह ने कहा कि कई बाइक सवार चालानी कार्रवाई से बचने के लिए भी शॉर्टकट अपनाते हैं, अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं, साथ ही दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। वो से कोशिश कर रहे हैं बात करने की जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बात नहीं करना चाहते, कुछ बात कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि उधर से जब घूम के आते हैं तो उन्हें करीब 1 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने वहां से वो जो एक कट था उसको बंद कर रखा है और किसी के पास कुछ जवाब नहीं है। ना वो नाम बताना चाहते और ना ये तर्क देना चाहते, कारण बताना चाहते कि आखिरकार वो किस वजह से रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। एक और कोशिश करते हैं, भाई साहब जान सकता हूं आप रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हैं? लोगों के पास जवाब नहीं है, बस सुविधा चाहिए, लेकिन उनको इस बात का डर नहीं है कि उनके रॉन्ग साइड से जाने पर या तो वो खुद हादसे का शिकार हो सकते हैं या किसी के लिए हादसे का कारण बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें खुद भी सोचना पड़ेगा और भोपाल की ट्रैफिक पुलिस को भी इस विषय में कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा ताकि हादसे भी रोके जा सके और लोगों की ये जो रॉन्ग साइड से चलने की एक आदत सी पड़ गई है उस पर कंट्रोल कर सके, ताकि भोपाल हादसों का एक गढ़ न बन सके। कुछ लोगों से जानते हैं
भाई साहब जानना चाहूंगा ये रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा है अंकल आप? अच्छा, लेकिन यहाँ से तो हादसा हो सकता है। नहीं, एक मिनट, छोटे बच्चे को भी आप साथ रखे हुए हैं। वो गलती से आ गए इधर। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलती से आ गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि दोबारा से ऐसी घटनाएं ना हो ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। जहाँ पे अनावश्यक रूप से लोग बाग थोड़ा सा जो लॉन्ग कट है उससे बचने का प्रयास करते हैं और कट पॉइंट, बीच के कट पॉइंट से घुसकर रॉन्ग साइड से जलकर अपने स्थान जाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये प्रक्रिया गलत है और इसमें हमेशा ही दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कोशिश सभी को ये करना चाहिए कि जो निर्धारित स्थान पर कट पॉइंट दिया है, जहाँ से आपको टर्न करना है, आप वहीं से जाकर